हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं हूं रवि और आज मैं लेके आया हूं हमारे और आपके घर यानी पृथ्वी के बारे में जानकारियां। हम यहाँ रहते तो हैं, पर आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी बनी कैसे, यहाँ जीवन की शुरुआत हुई कैसे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो ये वीडियो आपके काम की है। अर्थ यानी पृथ्वी, जो आज हम सबका घर है, जो अभी तक के ब्रह्मांड की खोज में एक लौता ग्रह है जहाँ जीवन संभव है और अच्छे से फल फूल भी रहा है। पर आप जानते हैं, आज से करीबन 4.5 से 5 बिलियन साल पहले हमारी धरती कैसी थी? 4.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ, जो ग्रेविटी की वजह से एक चट्टान दूसरे चट्टान के मिलने से बनी। पर हमारे धरती के बनने के बाद भी यहाँ जीवन संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा था, इतना कि आप इस पे पैर रखते तो आपका पैर ही भाप बन जाता। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए डेटा पर आधारित है। हमारी धरती बनने के बाद यहाँ बस लाखों सालों तक उल्कापिंडों और चट्टानों की बारिश ही होती रहती थी। इसके साथ नीचे धरती पे वोल्केनोज ही वोल्केनोज थे, जो समय समय पे फूटते ही रहते थे, और उस वोल्केनो की गैस से पूरा आसमान धुंध ही धुंध से भरा हुआ रहता था। फिर कुछ लाखों सालों बाद एक ग्रह जो बहुत ही तेजी से हमारी धरती की तरफ आ रहा था और जिसका नाम था थिया, जो लगभग मार्स ग्रह जितना बड़ा था, और इस ग्रह से हमारे पृथ्वी की कोलिजन हुई, और इस कोलिजन का परिणाम था हमारा चंद्रमा यानी मून, जो हमारे अर्थ का अब नेचुरल सैटेलाइट बनने वाला था। चंद्रमा के फॉर्मेशन के बाद धरती पे काफ़ी चीज़ें बदली, जैसे कि अब धरती पे एक दिन 6 से 7 ही घंटों का होता था। धरती का 6 से 7 घंटे के होने का कारण था हमारे धरती से चंद्रमा की दूरी, जो कि बहुत ही पास थी। अगर मोटे तौर पे अनुमान लगाया जाए तो उस समय चंद्रमा की दूरी हमारे धरती से मात्र 25,000 किलोमीटर दूर ही थी। चंद्रमा के इतने पास होने की वजह से हमारी धरती पे बहुत ही ऊंची ऊंची लावा की लहरें भी उठती रहती थीं। उस समय चांद इतने पास था कि दिन हो या रात, चांद हमेशा ही आसमान में दिखता था। फिर कुछ समय बीता और कुछ लाखों सालों बाद जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरने कम हुए, हमारे धरती का तापमान भी कम होते गया, जिसके फलस्वरूप लावा ठंडे होने की वजह से हमारी धरती पे ठोस ज़मीन का निर्माण हुआ। खुशकिस्मती से हमारे धरती पे पानी भी मौजूद था, जो धरती पे जीवन के पनपने के लिए बहुत ही ज़रूरी था। वैसे तो पानी धरती पे पाने जाने के बहुत से रीज़न बताए जाते हैं, पर वैज्ञानिक के सबसे सटीक रिसर्च ये बताते हैं कि एक और चट्टान हमारे पृथ्वी से टकराया था, और कहा जाता है कि इस चट्टान में पानी आइस के फॉर्म में भी मौजूद था, और इस कोलिजन की वजह से हमारी धरती पे पानी आया। और फिर करीब आज से 3.5 बिलियन साल पहले किसी पानी के स्रोत के पास की चट्टानों पे पहला यूनिसेलुलर जीव पाया गया, जिसमें फॉसिल्स के द्वारा वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ निकाला। फिर इसके बाद से लाइफ आगे इवॉल्व होते गई, और इवॉल्व होते होते आज इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है जिसमें हम और आप यानी ह्यूमंस पाए जाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा अकेला ही एक लौता नीला ग्रह है जहाँ लाइफ है।
तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ सुथरा रखें, जिससे हमारी आगे की पीढ़ी भी यहाँ अच्छे से जी सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सफ़र बस यहीं तक था। तो आज की वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि हम धरती पर रहते तो हैं, पर यहाँ पे ज़िंदगी की शुरुआत हुई कैसे। फिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा समय निकाल के अगली वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं। तब तक के लिए बाय।